मानव के स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस, या मैं यूं कहूं कि ये होता है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि इस शरीर के तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाए तो यह तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या मैं यूं कहूं कि यह 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ करके 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो आपको क्या बदलाव देखने को मिलते हैं आपके खुद के शरीर में? जब आपको बुखार होता है तो शायद ही आप कोई जो दूसरा काम है उसे अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और शायद ही आप खाना भी अच्छी तरीके से खा पाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हमें बुखार होता है तो हमारा शरीर अच्छी तरह कार्य नहीं करता। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसे अगर बुखार हो गया तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बात ऐसे शब्दों में समझाऊंगा कि अगर आपको भी ये किसी को समझानी हो तो आप भी उसे आसानी से समझा सकेंगे। हो सकता है कि आए दिन आप कुछ ऐसे शब्द सुनते हो कि अब तो मानसून समय पर आता ही नहीं, कुछ शहरों में तो मानसून बड़ा लेट आता है, या फिर कहीं बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ जैसी जो कंडीशन है वो बन जाती है। आप हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी सुनते हो कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा सुनते हो कि ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जब से मानव लालची हुए, लालची से मेरा क्या मतलब है, 19वीं शताब्दी के अंत से ही हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि इत्यादि ये जीवाश्म ईंधन ही तो हैं जिन्हें हम धरती से निकाल रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ज़रूरतें लालच में बदल जाएं? आपके सामने शायद आज रिजल्ट हैं। आप गर्मी का प्रभाव तो देख ही सकते हैं कि आज कुछ क्षेत्रों में गर्मी इतनी भयानक पड़ती है कि मृत्यु तक हो जाती है। वहाँ आप ना जाने ऐसी कितनी न्यूज़ें सुनते होंगे कि आज इतने लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ गर्मी के बढ़ने से हो गई। जी हाँ, मैं आज इसी जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर अब तक धरती के औसतन तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब आप कुछ यूं पूछ सकते हैं कि ये 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तो बहुत ज़्यादा बड़ी वृद्धि नहीं है। क्या हो अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके शरीर का सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से आपकी क्या कंडीशन हो गई थी। अब मैं आइए आपको इस 1 डिग्री सेल्सियस के पीछे जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है उसके भी दर्शन करा देता हूं। ये रिसर्च ब्रिटेन की है। ब्रिटेन ने ये रिसर्च करी और इस बात का दावा किया कि 1971 से लेकर 2017 में आर्कटिक रीजन में जहां पर तापमान की औसतन वृद्धि 3 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है। जी हां, ये मैं आपको 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर अब तक के डाटा की बात बता रहा हूं। वहां पर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की वृद्धि हो चुकी है, और आर्कटिक रीजन में ही इतनी बर्फ अर्थात जो आइस कैप्स हैं वो पिघल चुके हैं जिससे पूरा ब्रिटेन 100 मीटर बर्फ की चादर से ढक सकता है। 28,000 अरब टन से भी ज्यादा बर्फ वहां पर पिघल चुकी है। ये बर्फ पिघलकर आ कहां रही है? ये बर्फ पिघलकर समुद्रों में ही आ रही है। समुद्रों में ये जो बर्फ पिघलकर आती है फिर ये जल स्तर को बढ़ाती है, और ये जल स्तर ना जाने कितने निचले इलाकों में बाढ़ और वहां लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। सिर्फ यही समस्या नहीं है टेम्परेचर के बढ़ने से या फिर तापमान वृद्धि से। ये तो सिर्फ आपने एक कंडीशन देखी कि जो है बाढ़ वो आ सकती है। इस बाढ़ आने के अलावा सूखा भी जो है वो भी हो सकता है। कई ऐसे रीजन भी हैं जहां सूखे से पशु पक्षियों ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कारण उन्हें पानी नहीं मिल पाता, कारण वहां के जल स्तर सूख जाते हैं। ये सारी जो भयावह स्थिति आप जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये सिर्फ हो रही है इस 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से। जी हाँ, और आर्कटिक जैसे रीजन में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ये बात हुई कि एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसके अंतर्गत ये बात हुई कि 21वीं जो हमारी शताब्दी है, 2100 तक जो अर्थ है अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसके औसतन तापमान में 2 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक प्रोटोकॉल हुआ जिसमें यह डिस्कस हुआ कि
इस तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले 15 साल में ही इस पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि अब तक आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि तापमान इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं जिसका बढ़ना। जी हां, अब ये जो आइस कैप्स पिघल रहे हैं ये मानसून चक्र को भी प्रभावित करते हैं। और मानसून चक्र ही क्यों, जो ऋतुएं आती हैं, अलग अलग ऋतुओं, उनको भी ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जाम्पल देता हूं। इक्वेटर पर क्या होता है, जो इक्वेटर पर जो समुद्र स्थित है या जो वहां पर जो पानी है, हमारा जो पानी का इतना बड़ा भराव है, वहां पर वो पानी जो है गर्म तो होता है। वहां पर जब तापमान बढ़ता है तो तापमान से पानी गर्म तो होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि ये वाष्प बन जाए। जी हाँ, जब गर्म पानी के ऊपर हवा आती है तो वो हवा भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। अब जब हवा ऊपर उठती है तो ये बादलों का निर्माण तो करती है, लेकिन बादलों में पानी नहीं होता, अर्थात ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, तो ये बिन बारिश के बादल हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जो मानव क्रियाकलापों के द्वारा जो है इस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके उपयोग को कम कर सकते हैं। अब उपयोग को कैसे कम किया जाए, तो उपयोग उतना ही करें जितनी जरूरत हो। अत्यधिक जरूरत से ज्यादा इनका उपयोग ना केवल हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी सूर्य की किरण धरती पर गिरती हैं तो होता क्या है कि वो वापस से रिफ्लेक्ट होती हैं, अर्थात कोई भी चीज जो सूर्य की किरण को अब्जॉर्ब कर रही है या फिर किसी गर्म चीज को अब्जॉर्ब कर रही है, किसी लाइट को अब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर वो क्या होता है, इंफ्रारेड रेस के रूप में उसे वापस देती भी है। ये एक अच्छी बात है। धरती पर इस प्रक्रिया के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है धरती का वो बनाया जाता है और प्रकृति उसे बनाए रखती है। लेकिन अगर ये कार्य ना हो पाए, अगर पृथ्वी पर ये काम ना हो, तो पृथ्वी का तापमान, जी हाँ, -17 से -19 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए पृथ्वी के पास पहले से ही एक प्लान है जो कि चल रहा है, परंतु हम उस प्लान के अंदर जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम अपने आप को इंटरफेयर करते हैं, तब आती है समस्या। अब आप समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर अब तक कितनी गाड़ियां जो हैं वो आ चुकी हैं। इन गाड़ियों से कितनी ज़्यादा समस्या, कितना ज़्यादा प्रदूषण है जो हमारे वातावरण में हुआ है और इसने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है। तो अब हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर जो इनका उपयोग है, इनकी जो खपत है, उसको कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की आपको बात ही समझ आई होगी, पृथ्वी का बुखार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।